नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस टॉपिक में साथियों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारी एक मोटर है जो क्या है सिंगल फेज सप्लाई पे तो रोटेट होती है और वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वो है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो साथियों सबसे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का काम करें ताकि हमारी जो ये क्लास है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं उनके तक पहुंच सके और वो भी अपने आप को आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें साथियों। तो साथियों सबसे पहले एक और रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि जैसे मैंने सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज बना रखी हैं कि क्लास नंबर 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस वाइज ही वीडियो देखें, क्लास देखें, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ मैंने पिछली क्लास में अच्छे से टाइम लगा करके समझा रखी है तो साथियों उससे अगली क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस टॉपिक को ज़्यादा रिपीट ना करके उसको कम ही शब्दों में बता करके या उसको स्किप करके मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूं साथियों। तो इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो क्लासेस हैं वो आप सीक्वेंस वाइज ही लगाएं। तो साथियों आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी बहुत सी प्रकार की हमारी जो ये मोटरें हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर, स्पेशल पर्पस मोटर, हमने डीसी डिस्कशन की पिछली क्लास में, और एसी जो है इंडक्शन टाइप जो मोटरें हैं उनकी हमने शुरुआत की। उनकी शुरुआत में सबसे पहले हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साथियों, आज का हमारा टॉपिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है साथियों। तो साथियों इसी प्रकार से हम सीक्वेंस वाइज आगे की जो क्लासेस है उनमें हम सारी के सारी मोटरों को कवर करने का काम करेंगे साथियों। तो साथियों इसी तरह से हमने जैसे पहले मोटर की शंट मोटर, सीरीज मोटर और हमारी कंपाउंड मोटर, उसी प्रकार से सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड माने परमानेंट मैग्नेट जो हमारी डीसी मोटर है, हमने उसके बारे में स्टडी किया। और इससे पिछली क्लास में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी किया। आज हम करेंगे साथियों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या चीज है साथियों? वह मोटर है जो सिंगल फेज सप्लाई को यानी एसी सिंगल फेज सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, वह हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर साथियों। तो साथियों ये हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद है साथियों कि जो हमारी ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती साथियों? कि अगर जैसे हमने पहले 3 फेज मोटर की, अब 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग के सेट थे, एक आर, एक वाई और एक आपका बी। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल सीक्वेंस था वो कितने पार्ट में? वो साथियों एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड था। किसके अनुसार? फेज के अनुसार, आर, वाई और बी के अनुसार। तीनों में अलग अलग सीक्वेंस जो है सप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था और जिसकी वजह से हमारी जो 3 फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट थी। लेकिन सिंगल फेज मोटर में जो है हमारी मोटर जो है उसमें क्या होता है साथियों कि हमारा जो एक तरीके से ये स्टेटर है और स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है, अगर हम इस वाइंडिंग को सिंगली वाइंडिंग करके और इसको हम सिंगल फेज सप्लाई से अगर हम जोड़ देते हैं साथियों, तो क्या होगा? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। यही कारण है कि हमारी जो सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस सिंगल फेज वाइंडिंग को 2 पार्ट में साथियों कन्वर्ट किया जाता है। वो 2 पार्ट कौन से हैं? वो जो 2 पार्ट हैं वो है, एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक है रनिंग वाइंडिंग। तो मतलब वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके माने सेपरेट फेज इंडक्शन मोटर
यानी सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर हैं उसके जो प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार है जिसमें आप वाइंडिंग को दो भागों में बांट करके स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग में डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हो। तो इस प्रकार से जो हमारी सेपरेट फेज इंडक्शन मोटर है उसमें हमने क्या किया, इस स्टेटर वाली वाइंडिंग को टू पार्ट में बांट दिया, एक है मेन वाइंडिंग और एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी एक्सिलरी को स्टार्टिंग भी कहते हैं और मेन को रनिंग भी कहते हैं। तो स्टार्ट करने का काम इस वाइंडिंग का और रन करवा के रखने का काम इस वाइंडिंग का। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो क्या करता है मोटर के स्टार्ट होने के बाद इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को इससे कट कर देता है ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला टाइप था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट है शेडेड पोल मोटर। ये भी क्या है, हमारा सिंगल फेज मोटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मोटर। साथियों यूनिवर्सल मोटर जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो साथियों हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में कंसेप्ट तो डीप नहीं है ज़्यादा, लेकिन साथियों जो क्वेश्चनिंग उठती है वो टाइप्स ऑफ मोटर और टाइप्स ऑफ मोटर के जो यूज हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग उठती है। तो साथियों आप नेक्स्ट जैसे आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के अलग अलग मोटरों के जो यूज हैं वो इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो साथियों जो हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है, इस यूनिवर्सल मोटर में क्या हो रहा है साथियों कि ये जो मोटर है इस मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। जैसे डीसी में डीसी सीरीज मोटर थी ना, उसमें क्या था, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड थी। तो भाई ये एसी मोटर भी कहते हैं इसको, ये एसी पे भी चलती है, ये डीसी पे भी चलती है। तो यानी ये दोनों के गुण रखती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको आपने आर्मेचर के सीरीज क्रम में जोड़ रखे साथियों। तो ये हमारा प्रकार कौन सा है, यूनिवर्सल मोटर का प्रकार है। वैसे देखा जाए तो साथियों यूनिवर्सल मोटर से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है यूनिवर्सल मोटर से एक आध क्वेश्चन आने की हर बार पॉसिबिलिटी जरूर रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे हम साथियों डिस्कशन भी करेंगे। नेक्स्ट है साथियों रिफ्लेक्शन मोटर और उसके बाद है सिंगल फेज स्लिप-रिंग मोटर। यानी ये थे जो हमारी सिंगल फेज मोटरों के प्रकार। नेक्स्ट है सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर दो वाइंडिंग स्थापित होती हैं। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है साथियों रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग ये वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग ये वाइंडिंग। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो स्टार्ट होने के बाद इस वाइंडिंग को कट कर देते हैं साथियों। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। थ्री फेज मोटर में तीनों वाइंडिंग स्टार्टर पे होने वाली तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री पे होती हैं साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों रनिंग वाइंडिंग किससे बनी होती है, मोटे तार से बनी होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस का नियम ये कहता है तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग किसकी बनी होती है, पतले तार की बनी होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है साथियों। रनिंग वाइंडिंग अधिक गहराई के खांचों में स्टेटर के यानी अधिक गहराई के खांचों में की जाती है, इसका प्रतिरोध निम्न होता है, रिएक्टेंस अधिक होता है। लेकिन स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस अधिक होता है, इम्पीडेंस माने रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब स्टार्टिंग में असल में साथियों क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू को रखना बराबर होता है, किसकी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की। टोटल जोड़ दोनों का बराबर ही है, लेकिन क्या किया जाता है, एक के केस में प्रतिरोध ज्यादा रिएक्टेंस कम और दूसरे में रेजिस्टेंस अधिक और रिएक्टेंस कम। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है साथियों सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है और मोटर द्वारा 75% स्पीड प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। किसको, स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट कर देता है भाई। दोनों वाइंडिंग का जो इंपीडेंस है वो अलग अलग होने के कारण मोटर में घुमाव बल
पैदा होता है। जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्लियर किया, इस क्वेश्चन में क्लियर किया कि एक में प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध कम है, रिएक्टेंस ज्यादा है। दूसरे में प्रतिरोध अधिक है और रिएक्टेंस कम है। तो यानी क्या हो गया, दोनों ही वाइंडिंग के रिएक्टेंस के यानी इंपीडेंस के अलग अलग होने के कारण क्या होता है, मोटर में घुमाव बल पैदा होता है। तो साथियों नेक्स्ट है कि सेपरेट फेज इंडक्शन मोटर जो है वो 0.5 HP से, ठीक है, तक बनाई जाती है और इनका जो पावर फैक्टर है, वो जो पावर फैक्टर है साथियों वो 0.3 से 0.4 होता है। अब पावर फैक्टर क्या चीज है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं साथियों, इसलिए मैंने ये बात रिपीट की थी आपको कि आप जो है वीडियो को सीक्वेंस वाइज ही देखें पूरे सिलेबस को। नेक्स्ट है साथियों, सेपरेट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। इसका उपयोग छोटे पंप, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, क्रेन आदि के लिए किया जाता है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जोड़ा जाता है, जो क्या करता है, उसके पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है और स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने का काम करता है। तो साथियों जैसे हमने घरों में देखा होगा कि हमारी जो मोटर होती है पंखे की, हमारा जो पंखा होता है उसमें अगर कैपेसिटर डेड हो जाए तो मोटर जो है ना स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे पहला काम क्या है, कैपेसिटर का पहला काम है मोटर को स्टार्ट करने का। दूसरा, रनिंग कंडीशन में भी अगर कैपेसिटर लगा रहे तो वो क्या करता है, वाइंडिंग के कारण किसी भी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है भाई, कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ये सिंबल है कैपेसिटर का। तो इस प्रकार से कैपेसिटर दो काम करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है और स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने का काम करता है। स्थायी कैपेसिटर मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर जोड़ा होता है। स्थायी होता है भाई परमानेंट कैपेसिटर, यानी जैसे जो घरों में हमारे पंखे लगे होते हैं उनमें जो मोटर प्रयोग होती है वो होती है स्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी उसमें कैपेसिटर परमानेंट ही जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, स्थायी कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर प्रयोग होता है वो 2 से 2.5, ठीक है, माइक्रोफैराड मान का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि कैपेसिटर 2 का है या 2.5 का है या 4 का है, इस तरीके से साथियों। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक फेज में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है। कैसे, जैसे हमने एक ही फेज की सप्लाई को एक मेन वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग के रूप में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया या उसको बांट दिया। तो क्या किया हमने, 2 या 2 से अधिक फेज पैदा कर लिए। किससे, एक ही फेज से 2 फेज पैदा कर लिए, तो जिससे क्या हो गया, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसमें पैदा हो गया। अगर यही हम एक सिंगल वाइंडिंग प्रयोग करते तो सिंगल फेज मोटर में घुमाव बल पैदा नहीं होता साथियों। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3000 आरपीएम। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, भाई जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो स्टार्टिंग होने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर को और स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो ऑटोमेटिक कट कर देता है, ये कहाँ लगा होता है, एंड कवर पे। एंड कवर क्या होता है, जो पीछे का मोटर का ढक्कन होता है जिसके साइड में मतलब एक तरीके से पंखा भी सेट किया जाता है कूलिंग के लिए, तो उस एंड पे, एंड यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो एंड कवर पे, एंड कवर पीछे वाला कवर, फ्रंट कवर होता है सामने वाला कवर, तो एंड कवर पे स्थापित किया जाता है। विद्युत शेविंग मशीन व दीवार घड़ी के लिए शेडेड पोल मोटर प्रयोग की जाती है। तो साथियों जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी हमारी मोटरें हैं उनके जो यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, स्क्विरल केज, स्लिप रिंग और सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद 7 नंबर से शुरू होती हैं साथियों हमारी सिंगल फेज मोटरें। सिंगल फेज मोटरों में रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और इसी प्रकार से यूनिवर्सल मोटर
और उसी प्रकार से शेडेड पोल मोटर, रिफ्लेक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, तो ये सभी मोटरों के अलग अलग यूज हैं। जैसे ये है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, किसमें? फ्रिज के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, कंप्रेसर के लिए। तो इस प्रकार से ये मोटरें, यूनिवर्सल मोटर है मिक्सर के लिए, वैक्यूम क्लीनर के लिए, हेयर ड्रायर के लिए, तो ये मोटरें साथियों प्रयोग होती हैं। तो इस प्रकार से जो सिंगल फेज मोटरों के यूज हैं साथियों वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो सब इस चैप्टर में जो मेरे हिसाब से सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, इन मोटरों के यूज जो है हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर बेसिक टर्म से भी, बेसिक कंसेप्ट से भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन उठाया जाए तो सबसे पहले यूज और टाइप्स के बारे में, मोटरों के यूज और मोटरों के टाइप्स के बारे में ज्ञान होना साथियों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है साथियों स्टार्टिंग और रनिंग में 90 डिग्री का, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। सेपरेट इंडक्शन मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? भाई जैसे 3 फेज का स्क्विरल केज का प्रकार का रोटर होता है ना, वैसे ही होता है। उसकी क्या विशेषता थी? उसमें तिरछी पत्तियों को रख करके एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट किया गया था। नेक्स्ट है साथियों जो कैपेसिटर प्रकार की मोटर है ना, जिनमें कैपेसिटर यूज होते हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो भाई वो मोटर है जिसमें कैपेसिटर परमानेंट ही जुड़ा रहता है, जैसे घर का जो पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है, उसका जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंट जुड़ा होता है। और उसी प्रकार से कैपेसिटर का एक और टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट, यानी ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये आपका कैपेसिटर है। जैसे मोटर स्टार्ट होएगी तो ये स्विच, उसके बाद ये स्विच ओपन हो जाएगा और आपका कैपेसिटर भी सर्किट से कट जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कट जाएगी साथियों। तो अब इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर ये होता है कि इस कैपेसिटर का काम सिर्फ और सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने का था। तो एक ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप आता है साथियों इसका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है साथियों, 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं और जिस मोटर में 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाएं उसे डबल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी, यानी डबल कैपेसिटर मोटर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है साथियों, देखो कैपेसिटर 2 प्रयोग किए हैं, एक मेन वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो अब क्या हो रहा है, ये इसका रोटर है। अब ये जो कैपेसिटर है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट है। मोटर ने स्पीड पिकअप की, पिकअप करने के बाद ये स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इस सर्किट से क्या कट हो गया, ये कैपेसिटर भी कट हो गया और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कट होगी। तो अब क्या हो गया साथियों, मोटर किस पे चल रही है? मोटर सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते के थ्रू चल रही है, यानी जो हमारी मोटर है वो मोटर सिर्फ और सिर्फ रनिंग कंडीशन में इस कैपेसिटर को कट करवाने का काम करती है, जिससे क्या है अब जो हमारे लॉसेज हैं, जो सर्किट कंप्लीट होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू इस तरीके से कंप्लीट होता है साथियों। तो ये कैपेसिटर ने क्या काम किया, स्टार्ट करवाने का। अब जो रनिंग में लगा हुआ कैपेसिटर है ये क्या कर रहा है भाई, जो रनिंग में परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है ये इसके पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम कर रहा है साथियों। क्या काम कर रहा है, पावर फैक्टर को बढ़ाने का। और ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, इसको स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने का काम कर रहा है साथियों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कवर होता है। नेक्स्ट है साथियों सिंगल फेज स्लिपरिंग मोटर की स्पीड को परिवर्तित किया जा सकता है। स्लिपरिंग को परिवर्तित किया जा सकता है। सिंगल फेज स्लिपरिंग मोटर 1 HP तक की बनाई जाती है। स्थिर स्पीड के लिए यानी कांस्टेंट स्पीड के लिए या तो आप सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करो या फिर आप शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करो। नेक्स्ट है साथियों सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कवर की थी कि जो हमारे आसपास गांव गली मोहल्ले में जो हम या फिर हम घरों में हम सबमर्सिबल यूज करते हैं सिंगल फेज के, उनके लिए जो स्टार्टर प्रयोग होता है वो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नेक्स्ट है साथियों मोटरों की रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर को डबल कैपेसिटर मोटर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पीछे
पिछले क्वेश्चन में ही कवर किया साथियों। मिक्सर और वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होती है भाई। यूनिवर्सल मोटर वही मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, जिसमें रोटर और आपका फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हैं। अब शेडेड पोल मोटर की गति परिवर्तन करना असंभव है। इसका कारण क्या है? शेडेड पोल मोटर में जो पोल होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जैसे वो फिक्स होते हैं तो उनको परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि परिवर्तित करने के लिए 120F/P होता है। तो जो P होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, वो परमानेंट टाइप के होते हैं, वाइंडिंग टाइप के ना होकर के परमानेंट टाइप के होते हैं, इसलिए वो फिक्स होते हैं। उनकी कैपेसिटी को या उनकी संख्या को कम ज़्यादा करना आसान नहीं होता बिना कंस्ट्रक्शन चेंज किए। इसलिए ये क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर की गति परिवर्तित करना असंभव है। असंभव माने रनिंग कंडीशन में मोटर कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसको परिवर्तित करना आसान नहीं होता। नेक्स्ट है साथियों, पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है। जैसे हम घरों में देखते हैं तो उसमें स्थायी माने परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा रहता है, वो स्टार्टिंग रनिंग के हिसाब से कट नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग नहीं होता साथियों। नेक्स्ट है साथियों, रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए और कैपेसिटर रन परमानेंट उसके पावर फैक्टर को रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक में किस टॉपिक को कवर किया है? हमने साथियों कवर किया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हमने सिंगल फेज के जितने टाइप थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और साथियों जैसे इसके यूज़ मैंने बताए, यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से किस प्रकार की क्वेश्चनिंग बन सकती है वो साथियों, जैसे हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर जैसे हम ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में साथियों मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरे सिलेबस के कम से कम 25-30 सेट जो है वो आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे दूं, ताकि उससे क्या हो कि आप चैप्टर वाइज हर चैप्टर के कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और उन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की आप क्या कर सको साथियों, प्रैक्टिस कर सको, सेट लगा सको। जैसे आप वो सेट लगाओगे साथियों तो सेट लगाने से एक तो आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव एंगल से क्वेश्चन कैसे बनता है, उसको कैसे समझा जाता है, और जो है आपको खुद की ऑब्जर्वेशन होगी कि आपने उस जो है चैप्टर में कितना गेन किया है। कितना गेन किया है मतलब आपने 100 का सेट लगाया लेकिन क्वेश्चन ठीक हुए आपके सिर्फ 55, तो 45 क्वेश्चन जो आपके गलत जा रहे हैं उनका कारण क्या है, और जो 55 सही भी हुए हैं तो उनके बैकअप की थ्योरी क्या है। तो वो जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें आसान ये रहेगा कि जैसे मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो सेट है वो सेट नंबर बना दिया मैंने 7, ठीक है। तो 7 नंबर सेट की फिर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करूंगा, 1 बाय 1 कवर करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे मैं 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे मैंने सेट में दे दिया, सेट में तो आप खुद ही सेट लगाओगे, आपको खुद ही पता चलेगा उस चीज का। लेकिन उसके बाद क्या होगा साथियों, उसके बाद क्या होगा कि मैं 1 बाय 1 कैसे समझाऊंगा उन क्वेश्चनों को कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर संभाविक रूप से नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसकी वाइंडिंग को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें हर क्वेश्चन के बारे में उसके जो है बैकअप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त स्टार्टिंग विधि। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसकी बात कर रहा है, सिंगल फेज की। सिंगल फेज की स्टार्टिंग की विधि क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट जो है एक स्टार्टिंग विधि है, डायरेक्ट ऑनलाइन DOL नहीं है। DOL ठीक है, कंट्रोल करने की तो विधि है, कंट्रोलिंग विधि तो है। ये क्या कर रही है? इसको कंट्रोल कर रही है, करंट को, स्टार्टिंग कंट्रोल को
स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन भाई स्टार्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइंडिंग को या तो 2 पार्ट करते हैं, या तो ये शब्द लिखा होना चाहिए या फिर ये लिखा होना चाहिए कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के द्वारा हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों हम सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर करने की साथियों हम कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर का कार्य है। भाई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में तो स्टार्ट करने का कार्य था, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर में केवल स्टार्टिंग के समय, बंद होने पर, रनिंग के समय, यानी क्या है, कैपेसिटर रन मोटर में जो कैपेसिटर है वो रनिंग कंडीशन में भी काम करता है। किसका, पीएफ को बढ़ाने का, पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या करता है, केवल स्टार्टिंग के समय। अगर यहाँ रन की जगह कैपेसिटर स्टार्ट लिखा आ जाता तो इस क्वेश्चन का पूरा मायना चेंज हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार से हम जो है 1 बाय 1 साथियों ऑब्जेक्टिव को भी समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन कब, जब सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव सेट के लिए कोई प्लेटफॉर्म जब मैं दे पाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी लगा सको और सभी के ऑब्जेक्टिव भी कवर कर सको साथियों। तो साथियों आज का ये टॉपिक हमारा कवर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। धन्यवाद साथियों।